मैरिज मैरिज इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आजकल मैरिज जो अरेंज मैरिज हम बोल रहे हैं उसमें कुंडली से गुण मिलन करके वो मैरिज फाइनल किया जाता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, हर व्यक्ति को जो विवाह के बंधन में बनने वाला है उसने खुद का और अपने होने वाले पार्टनर का कुंडली देख के उसमें शुभ अशुभ योग गुण मिलन सब देख के आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी कभी कभी ऐसा इंसिडेंस होता है कि मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उनका क्लियरिटी और भी बढ़े। उनको जो डाउट्स है, अगर कुंडली देख के हमको समझ रहा है कि 50-50% है, तो कुंडली देखने के बाद अगर थोड़ा सा डाउट हमको निकालना है तो ये वीडियो हमने इसलिए जनरेट किया है कि जिनको डाउट है या फिर कई लोगों के पास कुंडली रहती नहीं, बर्थडे टाइम नहीं रहता, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, उनका कॉम्पेटेबिलिटी है कि नहीं, ये देखने के लिए हम ये वीडियो जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगा, कुछ इम्पॉर्टेंट हाथ के लाइंस बताऊंगा, कुछ माउंट्स जो हाथ के ग्रह रहते हैं उनका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। फिर हम जाके एक पेयर है जो पति पत्नी की 40 साल तक वो एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से और विश्वास से रह रहे, तो उनकी परमिशन से लाइव डेमो भी आपको दिखाएंगे। उनके हाथ में जो मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन से माउंट्स और कौन से लाइंस इम्पॉर्टेंट है, तो उनके हाथ में वही एग्जाम्पल हमको दिखाई देगा। तो हम लाइव डेमो भी देखेंगे। इस वीडियो से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कॉम्पेटेबल हो कि नहीं। फिर आगे जाके वही हमारा इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर इसमें कोई निगेटिव साइन आपके हाथ में दिख रहा है और आपका मैरिज हो चुका है तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जो निगेटिव साइन और उसका इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ रहा है तो इसको अगर लेके आपने उसमें इम्प्रूव किया तो जो रिलेशन अभी टेंशन में है वो एकदम सीधे सिंपल स्वीट हो जाएगा। थैंक यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी। दिस पर्सन, ये इनके शादी को अभी 43 इयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके हाथ में कुछ अच्छे साइंस हैं जो मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। ये साइंस अगर आपके हाथ में है तो आपका पार्टनर का मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। कौन से साइंस है? पहले तो हम देखेंगे कलर ऑफ द हैंड, जो कॉमन है पिंक कलर है, वे जो मध्यम मार्ग से हमेशा जाता है, नॉट गोइंग टू एक्सट्रीम कंडीशंस। देन द इम्पॉर्टेंट इज हार्ट लाइन। ये आप देख सकते हो, इनका हार्ट लाइन पूरा जुपिटर के थोड़ा सा पहले रुक जाता है। अगर ये हार्ट लाइन बहुत ही आगे जाता है द पर्सन विल बी पॉजेसिव, और ये बीच में ही यहाँ पे रुक जाता है तो वो बहुत रूड रहेगा। तो ये बीच में चला जा रहा है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में। सो दिस इज़ अ आइडियल लाइन, दिस इज़ आइडियल हार्ट लाइन, जो कभी कभी रफनेस और कभी कभी प्रेम दोनों को लेके चलेगी। नॉट वेरी सेंटिमेंटल, नॉट वेरी रफ, तो बीच में ये जा रही है, ये बहुत अच्छा साइन है। फिर हम इसके कैरेक्टर को देखते हैं। वो पूरा ये एक जैसे है, डीप है, पिंक कलर्ड है, नॉट ब्रोकन इन इट्स एरिया एंड वेल कलर्ड विथ प्रॉपर लेंथ। ये देख सकते हैं, द लाइन इज डीप, वेल कट, not broken or islanded, well colored and with proper length। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन, स्ट्रॉन्ग अफेक्शंस, constant and smooth in operations, sympathetic, reliable in love matters, and he will have confidence in his partner. He is a good and constant lover। so ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये हार्ट लाइन के अच्छे हार्ट लाइन से हमको दिख रहे हैं। और फिर माउंट ऑफ वीनस, ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही प्रोट्रूडेड है, उभरा हुआ है, ये माउंट ऑफ वीनस है। इसके ऊपर
इसके ऊपर आप देख सकते हो ये मोस्ट ऑफ प्लेन है, बहुत ज़्यादा लाइंस इसमें नहीं दिख रही है। तो माउंट ऑफ वीनस इज़ रिलेटेड विथ मैरिज एंड मैरिज लाइफ। इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस रहेंगी जो क्रिस क्रॉस लाइन रहेंगी, तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन मैरिज, लेकिन इनके हाथ में ये बहुत ही अच्छा माउंट ऑफ वीनस है। और तीसरी बात है कि ये लाइफ लाइन पूरा आर्क होके जा रही है, तो जितना आर्क ज़्यादा होता है तो माउंट ऑफ वीनस का एरिया बढ़ता है। तो गुड माउंट ऑफ वीनस इन एरिया एज वेल एज प्रोट्रूजन, ये दोनों गुड माउंट ऑफ वीनस इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये साइंस है जिसमें मैरिज लाइफ में सक्सेसफुल होने का दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे लाइन ऑफ अफेक्शन देखेंगे। ये लाइन ऑफ अफेक्शन है, ये हमको दिख रहा है एक सिंगल लाइन है और स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट और सिंगल लाइन, देयर विल बी कांस्टेंट फेथ एंड लव विद द मैरिज पार्टनर। अगर यहाँ पे ये लाइन में डिफेक्ट भी हो जाता, फिर भी अ गुड हार्ट लाइन, गुड माउंट ऑफ वीनस एंड गुड लाइफ लाइन इसको करेक्ट कर देती। लेकिन ये सब साइंस होने के बावजूद ये गुड लाइन ऑफ अफेक्शन भी है, इसीलिए इनका मैरिज सक्सेसफुली 43 इयर्स अब कंप्लीट करेगा। तो हम मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी देख रहे हैं। तो ये उस व्यक्ति का हाथ है जिनका शादी होके अभी 43 इयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं ये इनका हार्ट लाइन है, जो हार्ट लाइन बिल्कुल बीच में जा रहा है। जैसे हमने बताया जुपिटर पे जाएगा तो वो पॉजिटिव है, ये अगर शनि के ऊपर जाएगा तो रफ एंड टफ है और थोड़ा सा रूड है स्वभाव में, लेकिन ये एकदम बीच में जा रहा है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, कभी स्ट्रांग है कभी रफ है, तो बीच में जाएंगे तो मध्यम मार्ग हमेशा रिलेशंस में वो चूज़ करेंगे। फिर देखिए ये इसका डीपनेस है, लाइन बहुत डीप है, यूनिफॉर्म है, कट नहीं हुए है, क्लियर कट हमको दिख रही है। तो ये पहले हार्ट लाइन का हमको पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। फिर आप अगर हाथ का कलर देखेंगे तो पिंक कलर है। पिंक कलर इज़ फ्रेंडली एंड ऑलवेज टेकिंग, मध्यम मार्ग हमेशा लेती है, ये इसका इम्पोर्टेंट साइन है। फिर हम देखेंगे ये लाइफ लाइन उनका ऐसे आर्क्ड हुआ है और माउंट ऑफ वीनस इज़ आल्सो गुड। तो माउंट ऑफ वीनस, गुड लाइफ लाइन, गुड हार्ट लाइन और पिंक कलर, ये तीनों इंडिकेट करें अ सक्सेसफुल मैरिज। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये इनका मैरिज लाइन दिख रहा है, सिंगल और क्लियर और लॉन्ग मैरिज लाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैरिज लाइन और ये सब साइंस, ये सब मिला के इंडिकेट करे अ सक्सेसफुल मैरिज।